हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आगे चलो जल्दी से। रात को 12 बज चुका है माय डियर। 12 बजे हमारी जीके स्पेशल जीके खजाना की क्लास नया टाइम टेबल लॉन्च किया है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की 2 क्लासेस बताई है, रात को 8 बजे और रात को 10 बजे, 8 PM और 10 PM। शानदार क्लास, 1 नंबर की क्लास आज हुई है, जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा थ्योरी की एक क्लास है शाम को 6 बजे और दूसरी क्लास है रात को 12 बजे। याद रखना बेटा, जो शाम को 6 बजे वाली क्लास है, रात को 12 बजे वाली क्लास, दोनों क्लास में मेरा जो टारगेट है वो ये है कि दोनों क्लास मिलाकर के मैं 2 और 3 मंथ्स के अंदर 500 प्लस टॉपिक कराऊं। थ्योरी क्लास के लिए रात को शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे वाली क्लास देखना ही देखना है, और क्वेश्चन आंसर वाली क्लास 8 बजे और 10 बजे। इन 4 क्लासेस के अलावा भी दिन में कुछ क्लासेस आती रहेंगी, उनका टाइम फिक्स नहीं किया है अपन ने, वो क्लासेस आती रहेंगी, आप क्लासेस देखते चलिएगा, वहां से आपका और भी ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर होते चलेंगे। तो ये क्लासेस देखते चलिए, बेहतरीन क्लासेस, शानदार क्लासेस ऑल एग्जाम के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि एसएससी के रेल, बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में जीके आता है तो ये क्लास, चारों क्लासेस आपके लिए है, ये चैनल ही आपके लिए। कोई एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीएससी हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास माय डियर। संदीप सर का जीके खजाना, भूल न जाना आना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाटरफॉल, भारत और दुनिया के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। हम ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई ट्रिक है तो ट्रिक के साथ याद करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं आप लोग, लाइक शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। ये जो क्लास है माय डियर, ये जो चैनल है आपके लिए है, आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और ऐसे वीडियो सीबीटी में कितने बच्चों ने क्वालिफाई कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम मिनिमम 2 से 3 हजार बच्चे होंगे जिन्होंने सीबीटी 1 में 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस वाले हैं, ठीक है। अब अपने पास में इतना संसाधन नहीं है कि अपन उनका इंटरव्यू लेकर देखें, देखो हमारे बच्चों ने इतना, अपने पास समय भी नहीं है और संसाधन भी नहीं है, दोनों चीज। लेकिन जो रिजल्ट है वो दिख रहा है। जब रिजल्ट दिखता है तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ, नहीं यार जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आ रहा है, मतलब चीजें सही जा रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर, वीडियो लाइक शेयर करते चलिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए माय डियर, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले है जोग, जिसे गोरसप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। कहां पर है ये? शरावती नदी पर है। कहां पर है? शरावती नदी पर है। और हाइट नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहां पर है? स्टेट का नाम है कर्नाटक। याद कैसे करोगे? याद ऐसे है कि जो घर में आपके यहाँ डेली देखिए जब भगवान की पूजा होती होगी तो पापा लोग भोग लगाते होंगे, पापा मम्मी भोग में कहीं चिरौंजी रख दिया, कहीं शक्कर रख दिया, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, सब अपना पर रखते हैं। तो जो भोग होता है माय डियर, मैं जब छोटा था बहुत शरारती था। मैं क्या करता था, वो भोग उठा के खा लेता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे घर में उस टाइम पे दूध दही बहुत होता था। तो मेरी दादी जो है वो खोवा या मलाई का भोग लाती थी और मैं खा लेता था। जो भोग होता था उसके लिए मैं बहुत शरारत करता था, मैं उसको खा लेता था, ये सच्चाई है। तो भोग और शरारत, भोग से हो जाएगा जोग और शरारत से हो जाएगा शरावती, शरारत शरावती। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, मुझे तो नहीं भूला, 2-3 बार बोलोगे तो आपको भी कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट आता है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, आजकल बहुत चीजें गोल्ड के लोग पहनते हैं, गोल्ड का सामान, गोल्ड का कान का, नाक का, हाथ का, पैर का, पता नहीं कहां कहां का। और जो गोल्ड का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने ईयर रिंग पहना है, तो ईयर रिंग में कई लोग घुंघरू लगाना पसंद करते हैं। घुंघरू जानते हो ना, छोटे छोटे बजते हैं, उनकी छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। एक दूसरा यकी, जैसे अपने यहाँ पे चांदी की पायल पहनते हैं लड़के लड़कियां, हमारे यहाँ पे लड़के भी पहनते थे, जब छोटे थे ना तो पहनते थे चांदी की पायल, सिल्वर का। मैंने गोल्ड की पायल भी देखा, लोग गोल्ड की पायल भी, जिनकी जितना औकात होते हैं सबसे पहनते हैं, तो गोल्ड की पायल भी पहनते हैं। तो गोल्ड की जो पायल होती है तो छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं जो बजते हैं, और जब कोई बच्चा दौड़ता है, चलता है, घुंघरू बजते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो गोल्ड मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड, और घुंघरू मतलब घुंघरू। तो घुंघरू से हो जाएगा हुंडरू, झारखंड में है। और स्वर्ण मतलब हो जाएगा गोल्ड, गोल्ड मतलब स्वर्ण, स्वर्ण मतलब स्वर्ण रेखा नदी। याद रहेगा? बहुत वीडियो लाइक शेयर करते चलना, टिप पसंद आए लाइक शेयर करते चलना माय डियर। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगले वाटरफॉल का नाम है एन्ना, ठीक है। तो एन्ना वाटरफॉल जो है माय डियर ये मध्य प्रदेश में है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, जैसे मैं पहले जबलपुर में रहता था, तो जबलपुर में माय डियर आपका जो नर्मदा नदी है जबलपुर से होकर गुजरती है, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट से।
तो वहां पे ढेर सारे, एक गाना है ना, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या, ढेर सारे सोना बाबू लोग बैठे रहते थे। जो भेड़ा घाट है वहां पे ढेर सारे सोना बाबू जाते हैं, संगमरमर में अपना नाम लिखवाते हैं, राजा रानी जो भी है ना, प्रीति कबीर, है ना। और वहां पे ढेर सारा वाटरफॉल है, तो वहां पे बैठना, टाइम स्पेंड करना, बाकी चीजें करना, खाना पीना सब कुछ। तो वो चेन्ना होता है, चेन्ना मतलब होता है सोना बाबू, है ना, चेन्ना का मतलब होता है सोना बाबू। तो चेन्ना से हो जाएगा एन्ना। और कहाँ जाते हैं ये लोग? नर्मदा नदी, जो भेड़ा घाट है वहां पर जाते हैं, तो एन्ना से नर्मदा नदी हो जाएगा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, चिंता मत करना। पसंद आया ट्रिक तो लाइक शेयर करते चलना माय डियर। अगला आता है कौन सा? नेक्स्ट ट्रिक आती है धुआंधार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर में है, नर्मदा नदी में। कई बार मैं गया हूँ, ढेर सारी बार, इंस्टाग्राम में ढेर सारी फोटोज मैंने डाली हुई है धुआंधार वाटरफॉल की। एक्चुअली क्या है कि पानी ना थोड़ी हाइट से गिरता है, तो जब हाइट से गिरता है तो ऐसा लगता है धुआं निकल रहा है, पानी के जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, ऐसा लगता है धुआं है। बड़ा खूबसूरत है। जबलपुर से मुश्किल से 20 किलोमीटर बाहर है। नेशनल हाईवे के क्रॉस करके आप जाएंगे तो भेड़ा घाट बहुत सुंदर है। कभी अगर जबलपुर आइएगा तो भेड़ा घाट जरूर घूमने जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आता है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव जो हैं, जो शिव शंकर जी हैं, जो समुद्र में हैं, जो शंकर जी हैं वो समुद्र में हैं, और उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान शिव जो हैं, उनका जो आप बोलेंगे उनका जो महत्व है, या उनका जो तप की जो पराकाष्ठा है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मेरे पास वर्ड नहीं है। सोचो, मैं भगवान शिव के बारे में बोल रहा हूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। मैंने कैसे याद किया है? मैंने ऐसा याद किया है कि शिव का जो ज्ञान है, शिव की जो ताकत है, वो समुद्र के बराबर है। समुद्र है, समुद्र को आप मेजर नहीं कर सकते हो, कितना गहरा है, कितना चौड़ा। समुद्र है, समुद्र मतलब ज्ञान का समुद्र भाई साहब, भयंकर ज्ञान है इसके पास। तो जो शिव का समुद्र है, वो चाहे प्यार का समुद्र हो, चाहे ज्ञान का समुद्र, शिव ज्ञानी है, शिव ताकतवर है, शिव गुस्सैल भी है। गुस्सा हो जाए तो भाई साहब उसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट, हर चीज लिमिटलेस है। तो शिव का जो समुद्र है आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो शिव और समुद्र से शिव समुद्र हो गया। और बीच में जो मैंने का इस्तेमाल किया है, का से कावेरी कर लीजिएगा। मैंने किया है, ट्रिक नहीं भूली मुझे, आपको भी नहीं भूलेगी, चिंता मत करना। शिव का समुद्र, शिव का समुद्र। ठीक है, चलिए का से कावेरी हो जाएगा। अगला आता है माय डियर विहार जलप्रपात। जो विहार जलप्रपात है वो टोन्स नदी पर है। कहां पर है? टोन्स नदी पर है। बिहार जलप्रपात कहां पर है? टोन्स नदी पे है। हम जो बिहारी होते हैं, तो बिहारियों का जो एक्सेंट इतना खूबसूरत होता है, उनको उनकी टोन से पहचान सकते हैं। जैसे खान सर हैं, अब खान सर के बोलने का तरीका देखा है, क्या कैसा एक्सेंट है उनका ना, और वो उनको पहचान सकते हैं। सही, जैसे प्यार से बोलेंगे, का रे ऐसा करेगा, हमने बोल रहे तो मैं नहीं बोल सकता, बट बिहारी एक्सेंट बहुत बहुत मीठा एक्सेंट माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत एक्सेंट माना जाता है। लालू यादव को देखिए कैसा बोलते हैं, है ना। या कि बिहार के जितने भी हैं जो लोग प्योर बिहारी है, प्योर बिहारी की बात कर रहा हूँ, वैसा नहीं कि बिहार में कोई 2 साल रहा चलाया, नहीं। जो प्योर बिहारी, उनका एक्सेंट आप देखिएगा कमाल का होता है। तो बिहारियों को आप उनकी टोन से पहचान सकते हैं। टोन जो होती है, टोन मतलब उनकी आवाज़ बोलने के तरीके से। तो बिहार से हो जाएगा बिहार वाटरफॉल, और टोन से हो जाएगा टोन्स नदी, टोन्स रिवर। क्लियर रहेगा? ठीक है, चलिए आगे आते हैं कौन सा? नेक्स्ट आते हैं गोकक वाटरफॉल। जो गोकक वाटरफॉल है वो गोकर्ण नदी पे है, कर्नाटक में। याद करने की जरूरत नहीं है, गोकक सेम रहेगा। अगला वाटरफॉल कौन सा आता है? नेक्स्ट वाटरफॉल आता है पुनासा। कौन सा? पुनासा। जो चंबल नदी है, चंबल नदी में जो बाढ़ आती है तो सब कुछ नाश कर देती है। जो चंबल नदी है, ऐसे याद करना है कि चंबल नदी में जब बाढ़ आती है तो सब कुछ नाश कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। तो नाश से हो जाएगा पुनास, और चंबल से हो जाएगा चंबल। 1 बार 2 बार करना, याद हो जाएगा। चंबल नदी में बाढ़ आती है, सबको नाश कर देती है, तो चंबल नाश नाश। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात। चूलिया वाटरफॉल कैसे याद करोगे? तो उसको ऐसे याद करोगे कि जो चूड़ी होती है, चूड़ियां लड़कियां पहनती हैं, या आपकी मम्मी पहनती होंगी, आपकी बहन पहनती होंगी, बीबी पहनती होंगी। तो जो चूड़ियां होती, कई लोगों के हाथ बहुत टाइट होते हैं लड़कियों के, है ना, ये बहुत दिक्कत मानी जाती है कि बहुत टाइट होते हैं। तो टाइट होते वो क्या करते हैं, बहुत बल से, बहुत फोर्स से उनको चूड़ी पहनाना पड़ता है। और चूड़ी टूटे भी ना, कांच की चूड़ी है तो चैलेंज रहता है कि चूड़ी टूटे भी ना और इंसान पहन ले। तो चूड़ियां जब पहनाना तो आपको बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। तो चूड़िया से हो जाएगा चूलिया, और बल से हो जाएगा चंबल। तो चूलिया वाटरफॉल चंबल। क्लियर रहेगा? ट्रिक देखो, 1 बार 2 बार लिखते, जो मैं बोला उसको लिखते चलना। कभी जिंदगी अगर भूल जाए तो मेरे पास आना, आप गारंटी इस बात की। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वाटरफॉल कौन सा आता है आपका? पायकारा वाटरफॉल नीलगिरी में।
पायकारा कहां पे है? नीलगिरी में है। देखो नीलगिरी जो है, पहले तो ये जान लो कि जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। याद रहेगा, कई बार बताया हूं मैं, 1000 बार बता चुका हूं बात को। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। और पायकारा जो वाटरफॉल है, कौन सा? पायकारा। ये कहां पर है? नीलगिरी में। देखो भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। उन्होंने जगत के हित के लिए उन्होंने जहर को पी लिया था और यहां पर रोक लिया था। इस कारण से उनके जो कंठ है वो नीला है, इस कारण से वो नीलकंठ कहा जाता है। और जब आप सावन के महीने में, जैसे मैं उज्जैन गया था कुछ दिन पहले, उज्जैन में भाई सिर्फ एक ही जयकारा लगता है, बम बम भोले, बम बम भोले, जय महाकाल, बम बम भोले, जय महाकाल। क्या लगता है? जयकारा। किसका लगता है? जयकारा लगता है नीलकंठ का। नीलकंठ मतलब भगवान शिव का। क्या लगता है? जयकारा। जयकारा से पायकारा और नीलकंठ से नीलगिरी। जयकारा से पायकारा, नीलकंठ से नीलगिरी। भगवान का नाम भी हो गया और ट्रिक भी याद हो गई। तो जयकारा से हो गया पायकारा और नीलकंठ से हो गया नीलगिरी पहाड़ी। वेरी गुड, बेहतरीन। अगला है मधार जलप्रपात, चंबल। जो चंबल नदी है माय डियर, उसकी जो धार है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या करती है? वो नाश करती है। क्या करती है? नाश करती है। क्यों नाश करती है? क्योंकि उसकी धार बहुत तेज है। चंबल की धार, चंबल के लास्ट में ही बल है, फोर्स है, तो धार बहुत तेज है। चंबल की धार बहुत तेज है, इस कारण से वो पुनः नाश कर देती है। तो चंबल से हो जाएगा चंबल, धार से मधार और नाश से पुनास। तो पुनास और मधार दोनों वाटरफॉल किस पे हैं? चंबल नदी पे। याद रहेगा, चंबल जो है उसकी धारा इतनी तेज है कि वो पुनाश कर देती है, पुनः नाश कर देती है, सब कुछ नाश कर देती है। चंबल से चंबल हो गया, धारा से मधार हो गया, और पुनास से अभी जो मैंने बताया था रिक, पुनास, पुनः नाश, पुनास, पुनास वाटरफॉल। क्लियर है? चलिए अगला आता है माय डियर आपका वसुधारा वाटरफॉल। वसुधारा वाटरफॉल कहां पर है? अलकनंदा नदी पे। किस पे है? अलकनंदा नदी पे। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ये है कि जो क्या है, वसुधारा ना, इसका ट्रिक क्या बनाई थी अपनी? बनाए क्या? कुछ अच्छा बनाते भाई साहब, है ना? चलिए बहुत सुंदर बन गई ट्रिक, समय नहीं लगता, खड़े खड़े ट्रिक। और आपको बोला रहा हूं मैं, ये जो ट्रिक है ये सारी खड़ी खड़ी बना रहा हूं। देखो जो भगवान नंदलाल हैं, नंद के लाला नंदलाल, इनकी जो बांसुरी है जब बज जाए ना तो हा बताने की जरूरत नहीं है। बांसुरी से ऐसी धार निकलती है, ऐसी मधुर धार निकलती है कि मनमोहन बोलते हैं ना, मन को मोहने वाला, मनमोहक, मनमोहन, ऐसा जो दुनिया को नचा दे अपनी उंगलियों पे, उसे कन्हैया कहते हैं। तो जो अलकनंदा है, नंदा, नंद, नंद, नंद का जो बेटा है नंदलाल है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, उसकी जो बांसुरी की धारा है अगर बज जाए तो हिल नहीं सकते वहां से। नंद से हो जाएगा अलकनंद और बांसुरी की धारा वसुधारा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इतनी था आज का इंडिया के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स मैंने आपको बताया, करीब 15 के आसपास इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बताया। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रिक के साथ बताया, ट्रिक के साथ कराऊंगा, जितने भी याद करने वाली चीजें हैं ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं आपको इसी क्लास में, है ना? तो बेहतरीन है, बड़ा मजा आ गया होगा, मैं गारंटी देता हूं। जिस बच्चे ने पूरा देखा होगा उसको गारंटी से बोल रहा हूं कभी नहीं भूलेगा वो, नेवर, अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा। तो ऐसी क्लास चल रही है बेहतरीन, शाम को 6 बजे क्लास है, रात को 12 बजे, 8 बजे, 10 बजे देखिए क्लास। और बाकी हमारी गारंटी है क्लास में आपको इतना शानदार जी के पढ़ाया जाएगा कि आपको चिंता नहीं होगी, प्रॉमिस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।